जी सर, 25 तारीख को जो फ़्लाइट्स चालू हो रही, क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं? क्या-क्या जो यात्रियों के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि सिर्फ घरेलू उड़ानें चालू की जा रही हैं और जो अभी हमारे पास जानकारी है, अमृतसर हवाई अड्डे से हम 7 फ़्लाइटें मतलब 6 फ़्लाइटें रोज़ और हफ्ते में 3 दिन एक एक्स्ट्रा फ़्लाइट, यानी कि टोटल 7 फ़्लाइट हमारे यहाँ से ऑपरेट होने वाली। और इन फ़्लाइट्स में जो डेस्टिनेशन हम कवर करने वाले हैं वो डेस्टिनेशन है बॉम्बे, दिल्ली, पटना साहिब, जयपुर साहिब, इधर के लिए हमारे पास फ़्लाइटें होंगी और बॉम्बे दिल्ली से आगे के भी कनेक्शंस आप ले सकते हैं। जो गाइडलाइंस हमारे पास आई हैं, जो हमारे पास निर्देश आए हैं, उसके हिसाब से हमने तैयारी करी है। तैयारी जो है वो बेसिकली कोविड-19 के चलते टचलेस कंसेप्ट की तैयारियां हैं, इन द सेंस कि आप किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे के संपर्क में कम से कम, जो बहुत ही नेसेसरी जो जगह है वहीं पे आपको संपर्क होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जब भी आप कोई संपर्क करते हैं तो उसके बाद आपको ऐसी सुविधा प्रोवाइड की जाएगी कि आप अपना हाथ सैनिटाइज कर लें या आप अपने आप को स्वच्छ कर पाएँ। तो इसी मूल मंत्र के तहत आप जब अमृतसर हवाई अड्डे में आएंगे, अंदर आएंगे, तो सबसे पहले जो आप हवाई अड्डे में अपना सामान के साथ उतरेंगे किसी भी वाहन से, उसके बाद आपके सामान की सैनिटाइजेशन होगी। सैनिटाइजेशन सामान का करने के बाद हम आपको एक काउंटर पे डायरेक्ट करेंगे, जिस काउंटर पे जाके आपका जो तापमान है, शारीरिक तापमान है, उसकी रिकॉर्डिंग होगी। अगर आपका तापमान नॉर्मल है, आपका तापमान ज़्यादा नहीं है, और साथ ही अगर आपने आरोग्य सेतु अब डाउनलोड किया हुआ है और आरोग्य सेतु में आपका ग्रीन इंडिकेशन आ रहा है, तो आपको यात्रा करने की इजाज़त होगी। एक बार आपने इस काउंटर को पार किया, उसके बाद आपको एक सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से एंट्री क्यू में लगना होगा। एंट्री क्यू में 6-6 फुट के डिस्टेंस से हमने बॉक्सेस बनाए हैं, जिसमें आप अगर खड़े रहेंगे तो आप अगले और पिछले से यात्री से आपका 6 फुट का फासला बना होगा। इस क्यू के तहत आप हमारे सिक्योरिटी या सुरक्षा कर्मियों के पास पहुंचेंगे, जो आपको अंदर जाने की इजाज़त देंगे। यहाँ पे भी पहले अगर आपको याद हो तो आप अपना टिकट दिखाते थे उनको, आप अपना आइडेंटिटी दिखाते थे, जो वो आपके हाथ से लेके उसको चेक करके आपको फिर अंदर जाने की इजाज़त देते थे। इसको भी टचलेस किया गया है। हमारे सुरक्षा कर्मी एक स्क्रीन के पीछे होंगे, स्क्रीन के सामने एक कैमरा लगा हुआ है जिसपे आपके डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रदर्शित करना होगा। डॉक्यूमेंट्स को स्क्रीन पे देख के वो अपने मॉनिटर में उसको वेरीफाई करके आपको अंदर जाने की इजाज़त देंगे। तो इस प्रकार से आपकी एंट्री जो है वो टच फ्री होगी। जब आप टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं तो उसके बाद हमारा दूसरा कार्य होता है, या तो आपको अपना वेब चेक इन, आपको सेल्फ चेक इन करना है, या फिर आपको अपना बैगेज स्क्रीन कराना है। तो अगर आपने चेक इन किया हुआ है तो आप डायरेक्टली बैगेज स्क्रीनिंग मशीन पे जाते हैं, जो एक्सरे मशीन होती है, जिस पे जाकर आप अपना बैगेज खुद रखेंगे और उस बैगेज को पूरी तरह से एक्सरे करने के बाद आप स्वयं उस बैगेज को उठाएंगे और ले जाके बैगेज ड्रॉप काउंटर पे या चेक इन काउंटर पे रखेंगे, जहां पर जो हमारे एयरलाइन के कर्मी होंगे वो आपको एक बैगेज टैग उस बैग में लगा के, बैगेज टैग नॉर्मली ये होता था कि हम आपके बोर्डिंग पास के पीछे उसका एक काउंटर फॉइल चिपकाते थे, तो आपको बाद में इंफॉर्मेशन होती थी कि आपका बैगेज किस नंबर पे टैग्ड है। पर अब ये इन्फॉर्मेशन, ये टैगिंग भी नहीं होगी, क्योंकि ये भी एक टच पॉइंट है। इसको दूर करने के लिए जो सुविधा की गई है कि अब जब एक बार आपके बैगेज में टैग लग जाएगा तो उस टैग की जानकारी आपको आपके मोबाइल फ़ोन पे, जो आपने रजिस्टर करा रखा है, उस मोबाइल फ़ोन पे डायरेक्टली भेज दी जाएगी। तो यहाँ पे भी हमने टच को रिमूव करने की कोशिश की और टच को हटा दिया है। बोर्डिंग पास और अपना बैगेज छोड़ के अब आप सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। जब आप सिक्योरिटी में पहुंचेंगे तो वहाँ पे फिर एक क्यूइंग होगी। इस क्यूइंग में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप अपने आगे वाले यात्री के पीछे जो बॉक्स खाली है उस पर खड़े हों और आपके पीछे वाला यात्री भी बॉक्स पे ही खड़ा हो, ताकि आपके बीच में डिस्टेंसेस बराबर मेंटेन किए जा सके। जब आप सिक्योरिटी फ्रिस्किंग के पहले पहुंचेंगे तो आपसे उम्मीद की जाएगी कि आपके शरीर पे जो भी मेटालिक वस्तु हैं उनको आप निकाल के एक ट्रे में रख दें। आपकी बाकी चीज़ें जो हैं जिनको एक्सरे से निकलना है उनको ट्रे में डाल के आप एक्सरे में डाल दें और आप स्वयं DFMD के थ्रू निकलेंगे। DFMD के थ्रू निकलने के बाद आपको अपना बोर्डिंग पास डिस्प्ले करना है, ताकि जो हमारा सुरक्षा कर्मी है वो आपका बोर्डिंग पास जांच ले और साथ ही वो बोर्डिंग पास की डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाए। आपको हैंड हेल्ड फ्रिस्किंग होगी, जो हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर होता है उससे आपकी फ्रिस्किंग होगी। इस फ्रिस्किंग के दौरान भी जो हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर है उसमें एक एक्सटेंशन लगा के उसको लंबा किया गया है, ताकि वो आपको दूर से फ्रिस्क कर सके, वो आपके पास नहीं आएंगे। अगर उनको कोई
इसमें संदेह होता है तभी वो आपको पैट डाउन करेंगे। अदरवाइज कंसेप्ट जो है वो मिनिमम टच स्क्रीनिंग का कंसेप्ट है, जिसमें आपको टच नहीं किया जाएगा। सर, जो फ्लाइट्स में आगे जितने भी यात्री बैठते थे, क्या उसमें भी कमी की गई है कुछ? इस विषय में अभी तक मेरे पास कोई कहना चाहिए कॉन्क्रीट जानकारी नहीं है, पर अगर कोई निर्देश आएंगे सरकार की तरफ से कि फ्लाइट में नंबर ऑफ पैसेंजर्स की कमी की जाएगी तो एयरलाइंस उसका अनुपालन करेगी, पर अभी तक इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। सर, यात्रियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जिन्होंने ट्रैवल करना है? 25 तारीख से शुरू हो रही है, क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मेरी सबसे अनुरोध ये है कि आप हवाई अड्डे पर सुरक्षित रहेंगे, और सुरक्षित रहने के लिए आपसे भी बहुत सारी हमको उम्मीदें हैं। आप समय से मिनिमम 2 घंटे पहले, आपकी यात्रा के टाइम से 2 घंटे पहले आप जरूर उपस्थित हो जाएं हवाई अड्डे में, और 4 घंटे से पहले उपस्थित ना हो, क्योंकि ये 4 से 2 घंटे के बीच का ही समय हमने आपको अलॉट किया है। 4 घंटे से पहले अगर आप आएंगे तो आपको टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी, तो आपको बाहर परेशान होना पड़ेगा। और अगर आप 2 घंटे से कम समय में आएंगे तो भी आपको टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी और आपको परेशान होना पड़ेगा। तो एक तो इस समय का ध्यान रखें, और थोड़ा संयम बरतें कि ये सिस्टम्स जो हैं, ये नए सिस्टम्स हैं, इसमें ना केवल आपको यूज्ड टू होना है, इवन जो हमारे एयरपोर्ट के सुरक्षा कर्मी हैं उनको भी इसके बारे में अभी ये फर्स्ट फ्लाइट शुरू होंगी 25 तारीख से, तब हमको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो आपको थोड़ा संयम बरतना है, और अपनी सेफ्टी के लिए और अपने सह यात्रियों की सेफ्टी के लिए जो भी निर्देश एयरपोर्ट प्रशासन, एयरपोर्ट प्रचालन या फिर जो एयरलाइन वाले स्टाफ अगर आपको कोई निर्देश देते हैं तो उनका कृपया पालन करें। सर, 7 फ्लाइट्स अभी चल रही हैं, बाकी फ्लाइट्स, काफ़ी फ्लाइट्स अमृतसर से जाती थी, कितना समय और लग सकता है? देखिए, ये तो अभी ग्रेडेड कैलिब्रेटेड अप्रोच है एविएशन सेक्टर की टू गो बैक टू नॉर्मल। तो अभी ये जो शेड्यूल आया है ये अगले 3 महीने के लिए है। इसके एक्सपीरियंस से और डे टू डे जो हम सीखेंगे उसके हिसाब से हम कैसे अपने आप को और इम्प्रूव कर पाएँ, कैसे एयरपोर्ट्स पे ज़्यादा फ्लाइट्स ला पाएँ, उसके तरीके निकाले जाएंगे, और कोशिश की जाएगी कि सभी मानकों को पालन करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट दे पाएँ। मुझे लगता है कि जैसे जैसे पैसेंजर्स का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जैसे जैसे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, बहुत जल्दी ये एयरलाइंस में वृद्धि होगी। ठीक। E5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।